केजरीवाल जी का जो है सामना कर सकते हैं उनको, और फंड के लिए उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई फंड जो उनका जो अलॉटेड फंड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है फंड के इतने परसेंट जो है उनके हाउस टैक्स का जो पैसा है, रजिस्ट्री का पैसा है, उतना फंड दिया जाए, वो फंड उनको मिले और दिल्ली का विकास किया जाए। अच्छा, केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है कि बीजेपी ने, क्योंकि सबको पता है कि सेंट्रल में बीजेपी है और चुनाव आयोग जो करती है वो बीजेपी के कहने पर करती है। उन्होंने ट्वीट किया है कि डेट एक्सटेंड करने का रीजन सिर्फ यही है कि बीजेपी को डर लग रहा है, और डर इस बात का है कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो बीजेपी एमसीडी लूज कर देगी दिल्ली से। क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, आपको पता है केजरीवाल का कि उनकी तो कहानी है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको पता है 5 राज्यों के जो है चुनाव हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, चारों राज्यों में जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और इन चारों राज्यों में आप देखिए कि जितने भी आपके आम आम पार्टी के जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से 95% लोगों की जमानत जब्त होगी, और ये कल सुबह जो है आप 10 बजे देख सकते हैं। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में पंजाब के लोगों को जो इनका जो है जो खतरनाक गेम था वो समझ आ गया, और इलेक्शन से पहले जो है बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। और ये जो कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि उनकी मैक्सिमम सीटें आएंगी, मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी सीटें आएंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो है वहां पे जाके पंजाब में जो मोर्चा संभाला है, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ जो है पंजाब में भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। तो ये तो कहना जो सरासर है कि हार के कारण जो है वो बीजेपी टाल रही है, ये एक टेक्निकल रीजन है कि, और एमसीडी आपने जैसे कहा कि भी सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी, और उसी के प्रेशर से जो है चुनाव आयोग जो है प्रेशर में रहते हैं। चुनाव आयोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये हो सकता है कभी कांग्रेस के राज में रहा हो कि उन्होंने प्रेशराइज किया हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा, वो सिर्फ ये नहीं कि चुनाव में सिर्फ चुनाव के वक्त तैयारी करता है, वो पूरे पूरे 5 साल से तैयारी करता है, और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। जब भी घोषणा होगी इसकी दोबारा, हम जो है 100% चुनाव के लिए तैयार हैं, और हमारी जीत निश्चित है। पिछले 15 सालों से जो निगम में काम किया है, पब्लिक ने देखा है उसे, चाहे वो कोविड के टाइम हो, चाहे वो और दूसरी जो भी विपत्ति आई उनके टाइम जो है, जिस तरह से नगर में कार्य किया है हमारे निगम पार्षदों ने, हमारी जीत निश्चित है। आप कह रहे हैं आप लोगों की जीत निश्चित है, यानी बीजेपी की जीत निश्चित है, 15 साल से है भी। लेकिन जो 2017 में चुनाव हुए थे, वहां पर अगर बात की जाए निगम पार्षदों की, तो सारे निगम पार्षदों को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, और ना यहाँ कोई फैमिलीवाद है। होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटे छोटा कार्यकर्ता, एक छोटे छोटा समाज में जो कार्यकर्ता है वो भी जो है शीर्ष पद पे पहुंच सकता है। तो पार्टी की तरफ से जो है ये व्यवस्था हुई थी कि भाई हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, और नए कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी निगम के प्रत्याशी थे, जो उनके पार्षद थे, उनको बोला कि आप जो है संगठन में काम कीजिए, और नए लोगों को जो है हम चांस देंगे। और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया है। और ये तो संभव है कि अगर आपने 5 साल हमारे कोई निगम पार्षद जी जो है उस पे पद पे रह चुके हैं, तो वो खुद कहते हैं कि आप हमें जी अगले 5 साल हमें संगठन में काम कीजिए, हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम संगठन में काम करेंगे, हमारे लिए पद हो या ना हो, जब पार्टी के मेंबर है, यही बहुत बड़ी बात है, हम पब्लिक के लिए ऐसे ही काम करेंगे। जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एमसीडी 3 एमसीडी है, अब जा करके इन्होंने इसको एक करने का क्यों सोचा? इससे पहले क्या इनके दिमाग में ये चीज नहीं चल रहा था? 2017 में भी चुनाव हुए हैं, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या इनको इकट्ठा नहीं करना था, जो इस टाइम पे आकर के इन्होंने डेट एक्सटेंड करने का एक जो बहाना, या इससे पहले टाइम नहीं मिला जब पता था कि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद इतने कम टाइम में आकर के ये डिसीजन लेना कि अब तीनों को एक किया, तीनों एमसीडी को एक किया जा रहा है, क्या ये एक तरह की रणनीति नहीं है बीजेपी की? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक करने का या चुनाव पोस्टपोन करने का जो है, ये जो मसला है, ये लगभग पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। और ये मुद्दे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जो है, जितने भी हमारे मेयर जो है तीनों एमसीडी के,
उन्होंने ये पहुंचाया है कि केजरीवाल जी जो है उनके हिस्से का पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनको निगम चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उन्होंने काफी कोशिश करी कि किसी तरह ये एक अच्छा समन्वय जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में बैठ जाए, ताकि पब्लिक जो है, पब्लिक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके जो डेवलपमेंट काम है वो रुकने नहीं चाहिए। बट जब फाइनली अब देख लिया 5 साल तक कि पिछले 5 सालों में केजरीवाल जो है जिस तरह की जो द्वेष की भावना से कोई भी फंड जो है वो एमसीडी को देने को तैयार नहीं है, और वो दिल्ली को जो है बिल्कुल उन्होंने ये मानिए कि दिल्ली को जो है आज से 15 साल पीछे उन्होंने धकेल दिया विकास के कार्य में। तो अब एक जरूरत आ गई है कि तीनों एमसीडी को एक करा जाए, और उसके साथ साथ ये भी है कि भाई आज की डेट में आपका जो तीनों एमसीडी जब एक होंगी तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी कम होगा, उनको जो है जो मैन पावर है वो ज्यादा अच्छे से मैनेज होंगी, और समन्वय जो है एक सिंगल मेयर रहेंगे तो उनका, और पूरे का पूरा हाउस जब 272 लोगों का हाउस रहेगा तो उनकी बात वो इकट्ठी बात रखेंगे तो जरूर दिल्ली सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए जो है उन्होंने ये अब डिसीजन जो हुआ है, और ये डिसीजन देखिए क्या है, ये डिसीजन जो है सारा का सारा ये सरकारी तरफ से आता है, क्योंकि सेंट्रल में जब गवर्नमेंट है वो भी चाहती है, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में जिस हाल से ये जो चल रहा है कि कभी कोई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं जी, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपको जो है सैलरी जो है जो कर्मचारी है एमसीडी कर्मचारी उनको मंथली मिले, उनको सारी फैसिलिटीज मिले, जो वृद्ध पेंशन जो रुकी पड़ी है उनको लोगों को पेंशन, वृद्धा पेंशन मिले, जो एमसीडी काम रुके हुए हैं उनको प्रॉपर फंड मिले। इन सब चीजों के लिए जो है जरूरी है कि एमसीडी को एक किया जाए, और वही कार्य अब हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा चुनाव नजदीक आने की वजह से आपके भी पोस्टर हमने 36S वार्ड में देखा है, आपने लगाया है, तो जिस तरीके से डेट एक्सटेंड हो रहा है, हो सकता है कि ये 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने भी एक्सटेंड हो जाए, तो उसके हिसाब से रोटेशन चालू होगा। तो हमने जो आपके पोस्टर देखे हैं, तो आपके पोस्टर की जगह कोई और पोस्टर देखने को मिलेगा या फिर सेम रणनीति? अगर मान लीजिए कि वहां से जर्नल की जगह फीमेल हो जाती है, वह रिजर्वेशन हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 ये एमसीडी की पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी जो होती है 2017 में मैंने बताया आपको कि मैं पिछले जो है ऑलमोस्ट 15 सालों से द्वारका में जो है द्वारका के डेवलपमेंट के लिए द्वारका के जो मुद्दे हैं उनको उठाया हमने हर एक स्टेज पे, और वहां पे चाहे सोसाइटी की उसमें प्रॉब्लम हो, चाहे डीडी पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो, चाहे वहां जो हमारा कुछ स्लम एरिया जो आता है अनऑथराइज्ड एरिया उसकी प्रॉब्लम्स हो, हमने हर स्टेज पे जाके उन प्रॉब्लम्स को पब्लिक की उठाया है और उनका सोल्यूशन करवाया है। 2017 में जो है वहां पे जो हमारी द्वारका जो सीट है ए और बी जिसमें मेन पूरी द्वारका आती है वो सीट लेडीज हो गई थी, तो हमारी जो लेडीज जो कार्यकर्ता थी जो भाजपा की उनको वहां पे जो है लेडीज उन्होंने फाइट किया और नितिका शर्मा जी वहां से निगम पार्षद बनी। अब क्योंकि जो है वो इस रोटेशन में वो सीट जेंट्स हो गई है तो हम लोगों ने अपनी उम्मीदवारी की है, और पिछले लगभग 2 महीने से जो है हम लोग सोसाइटी में जा जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, एमसीडी में जो काम किए हैं, कोविड के टाइम में जो एमसीडी ने काम की है दिल्ली में उनके बारे में बता रहे हैं, और उनके अलावा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं आगे वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है उनके बारे में जान रहे हैं, और हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उनके बारे में उनको बता रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कल को एमसीडी एक हो जाती है और रोटेशन में ये दोबारा सीट लेडीज भी हो जाती है, तो हमारा कैडर इतना बड़ा है एमसीडी का कि हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वहां से वो अपना दावा पेश करेगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीट अगर जेंट्स की होगी, जेंट्स की है वहां पे जनरल सीट है तो हमने अपनी दावेदारी पेश की थी, अगर हमारी कोई महिला कार्यकर्ता आएगी लेडीज सीट होगी तो महिला कार्यकर्ता अपना दावेदार पेश करेगी। हमारा सिर्फ हमने जैसे मैंने बताया कि हम पूरे 5 वर्ष काम करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में काम करते हैं। जो भी पार्टी वहां पे कैंडिडेट खड़ा होगा हम जो है तन मन धन से उसको जिताने कार्य करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको भी पार्टी खड़ा करे आप उनके साथ हैं, यही आपका कहना है? हाँ, जिसको भी पार्टी खड़ा करेगी हम उसके साथ हैं। अगर ये जेंट्स सीट है तो जो भी जिसको भी मिलेगी सीट, और अगर मान लो रोटेशन में लेडीज होती है तो हम उनका भी स्वागत करें। जब लेडीज सीट होगी तो जो भी हमारी महिला कार्यकर्ता होगी वहां पे वो अपना दावा पेश करेगी। बट ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस आने वाले निगम चुनाव में जीत निश्चित है, और हम
200 प्लस का जो है फिगर लेके चल रहे हैं कि 200 प्लस मुझे उम्मीद है कि हमारी सीटें होंगी। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। बीजेपी के लिए ये कितना रामबाण साबित होता है तीनों एमसीडी को एक करना, या आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाएगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नारद न्यूज के साथ। धन्यवाद।